हेलो स्टूडेंट्स, साइंस में हम चैप्टर 4 शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसमें अब तक हम मटेरियल्स की प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स अपीयरेंस, कि दिखाई देने में मटेरियल्स किस तरह के होते हैं। कुछ मटेरियल स्टूडेंट्स शाइनी हैं, कुछ डल हैं। जनरली मेटल्स हैं स्टूडेंट्स, मेटल नाम के जो मटेरियल हैं वो शाइनी होते हैं। आज हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे हार्डनेस। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विद योर हैंड्स, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस वाइल अदर्स कैन बी ईजिली कंप्रेस्ड। देखा होगा स्टूडेंट्स, कुछ मटेरियल्स ईजिली कंप्रेस हो जाते हैं, यानी हमारे हाथों से ईजिली दबाए जा सकते हैं। बट सम मटेरियल्स इतने हार्ड हैं कि वो ईजिली कंप्रेस नहीं किए जा सकते। टेक ए मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट द सरफेस ऑफ ए पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, ए पीस ऑफ स्टोन, ए नेल, कैंडल, चॉक, एनी अदर मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स, आप किसी भी तरह का मटेरियल्स लेकर उसे कंप्रेस करके प्रेस करके हाथों से देख सकते हैं कि वो कंप्रेस होता है या नहीं। आगे, यू कैन ईजिली स्क्रैच्ड सम मटेरियल्स वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच्ड सो ईजिली, कि आप देखेंगे कि कुछ मटेरियल ईजिली स्क्रैच हो जाते हैं। स्क्रैच करने का मतलब है स्टूडेंट्स उसको इस तरह से स्क्रैच करना कि ईजिली स्क्रैच हो जाएंगे। वाइल सम कैन नॉट स्क्रैच ईजिली, जबकि कुछ ईजिली स्क्रैच नहीं होंगे। सो स्टूडेंट्स, मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड, कि जो ईजिली कंप्रेस हो जाएं यानी दबाए जा सकें और ईजिली स्क्रैच हो जाएं, आर कॉल्ड सॉफ्ट। तो उन मटेरियल को स्टूडेंट्स सॉफ्ट कहेंगे। वाइल सम अदर मटेरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड, कि जिनको कंप्रेस करना डिफ़िकल्ट है उन्हें हार्ड मटेरियल्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन और स्पंज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड, कि कॉटन स्टूडेंट्स ईजिली कंप्रेस हो जाएगा तो सॉफ्ट मटेरियल है, जबकि आयरन डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमें कंप्रेस करना उसे, तो वो हार्ड मटेरियल है। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। Can you think of other properties that describe the appearance of a material? So students, appearance में यानी दिखाई देने में some materials से हार्ड या रफ होते हैं, लस्टर्स होते हैं, स्मूथ होते हैं। बट क्या कुछ और प्रॉपर्टी भी हो सकती है मटेरियल्स की? आइए उन्हें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोलेबल और इनसोलेबल, जिसे हम एक्टिविटी 4 से अच्छे से समझ पाएंगे। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेज सच एज शुगर, साल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सारडस्ट, कि हमने कुछ सब्सटेंस लिए जैसे शुगर है, साल्ट है, चॉक पाउडर है, सैंड है, सारडस्ट होता है स्टूडेंट लकड़ी का जो बुरादा है उसको सारडस्ट कहते हैं। टेक 5 ग्लासेज, कि हमने 5 ग्लासेज लिए, और ग्लासेस नहीं है तो कोई भी कंटेनर ले सकते हैं या बीकर, और बीकर्स फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विद वाटर, एड ए स्मॉल अमाउंट और स्पूनफुल ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास, salt to the second, and similarly add small amounts of the other substances into the other glasses. Stir the contents of each of them with a spoon. Wait for a few minutes. Observe what happens to the substances added to water. फिगर 4.4। जैसा स्टूडेंट्स फिगर 4.4 में दिखाया गया है, हम ग्लासेस का यूज कर सकते हैं। ग्लासेस में क्या लिया? 2/3 वाटर, यानी हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा उसमें वाटर डाल लिया गया है, और फिर 1 स्पून शुगर डाली गई, सेकंड में 1 स्पून साल्ट डाला गया, और जो सब्सटेंस हमने लिए हैं जैसे चॉक पाउडर, सैंड, तीसरे, चौथे या 5वें गिलास में अलग अलग इस तरह से सब्सटेंस डाले गए,
और उनको स्टिर किया गया, इस तरह से चम्मच से उनको इस तरह से हिलाया गया, अच्छे से उनको मिलाकर देखा गया। नोट यूर ऑब्जर्वेशंस एज शोन इन टेबल 4.3, और जो भी ऑब्जर्वेशन यानी जो रिजल्ट निकला वो हमें टेबल 4.3 में फिल कर लेना है, जिसमें एक रिजल्ट फिल किया हुआ है। टेबल 4.3 का हेडिंग क्या है? मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स, कि हम सॉलिड मटेरियल्स के बारे में देख रहे हैं, जैसे शुगर है, साल्ट है, साडस्ट है, सोयल है, ये सभी सॉलिड मटेरियल कहलाएंगे। कि सॉलिड मटेरियल को वाटर में मिक्स करके देखा गया, जैसे साल्ट, सब्सटेंस लिया हमने साल्ट, तो जो रिजल्ट निकलेंगे या तो डिसअपियर इन वाटर, कि वाटर में पूरी तरह से वो डिसअपियर हो जाएगा यानी दिखाई देना बंद हो जाएगा, या फिर सेकंड रिजल्ट क्या निकलेगा? डज नॉट डिसअपियर, कि वो गायब नहीं होगा। तो साल्ट को जब हम वाटर में स्टिर करेंगे, मिलाएंगे, तो वह डिसअपियर कम्प्लीटली इन वाटर, कि वाटर में पूरी तरह से कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। अब आपको शुगर के साथ यही एक्टिविटी करके देखनी है कि शुगर को वाटर में मिक्स करके देखना है, क्या सेम रिजल्ट निकलता है साल्ट की तरह, या डज नॉट डिसअपियर का रिजल्ट आएगा। दो में से एक रिजल्ट आएगा, वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। इसके बाद सैंड को मिक्स करके देखेंगे वाटर में कि क्या रिजल्ट आता है। दो ही रिजल्ट आ सकते हैं स्टूडेंट्स, या तो डिसअपियर इन वाटर, या तो वाटर में गायब हो जाएगा वो सब्सटेंस, या फिर गायब नहीं हुआ तो लिखेंगे डज नॉट डिसअपियर। इसी तरह से चाक पाउडर को जब हम वाटर में मिक्स करते हैं तो रिजल्ट डज नॉट डिसअपियर आता। स्टूडेंट्स आप करके भी देख सकते हो, डज नॉट डिसअपियर, कि डिसअपियर यानी गायब नहीं होगा, डज नॉट डिसअपियर। इस तरह से आप इस एक्टिविटी को खुद करके और अच्छी नॉलेज प्राप्त कर सकते हो। साडस्ट जो लकड़ी का बुरादा होता है उसको चेक कर सकते हैं वाटर में डिसअपियर होता है या नहीं। इसके अलावा स्टूडेंट्स इन और भी आप कोई भी सब्सटेंस ले सकते हैं अपनी मर्जी से। यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंस हैव कम्प्लीटली डिसअपियर्ड और डिसोल्व्ड इन वाटर। डिसअपियर हो जाना या डिसोल्व हो जाना स्टूडेंट्स एक ही बात है, कि वाटर में कम्प्लीटली डिसअपियर हो गया या डिसोल्व हो गया। वी सी दैट दी सब्सटेंस आर सोलेबल इन वाटर। सो स्टूडेंट्स उन सब्सटेंस को क्या कहेंगे? सोलेबल, कि ये सब्सटेंस सोलेबल हैं, ये मटेरियल सोलेबल हैं। अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टिर फॉर ए लॉन्ग टाइम। और लॉन्ग टाइम तक जब हम उनको स्टिर करते रहे, मिलाते रहे, लेकिन वो डिसअपियर नहीं हो पाए। These substances are insoluble in water. सब्सटेंस उन सब्सटेंस को क्या कहेंगे? insoluble, कि वो डिसअपियर नहीं हो पाए हैं। तो टू कैटेगरीज होगी स्टूडेंट्स सब्सटेंस की, या तो सोलेबल होंगे सब्सटेंस या फिर इनसोलेबल। अगर वाटर में पूरी तरह से डिसअपियर हो जाते हैं तो सोलेबल हैं, डिसअपियर नहीं हो पाए तो उनको इनसोलेबल कहा जाएगा। सो स्टूडेंट्स वाटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances. So students इसलिए वाटर भी हमारे लिए, हमारे बॉडी के जो फंक्शन है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए हमें दिन में कम से कम 6-7 गिलास वाटर ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि वाटर में लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस डिसोल्व हो जाते हैं। जो भी फूड हम लेते हैं, फूड के जो कंपोनेंट्स हैं वो वाटर में अच्छी तरह से डिसोल्व होंगे, तभी हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर पाएगी। इसलिए आपको दिन में कम से कम 6-7 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद नहीं, लगभग 1 घंटे के बाद। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको रिवाइज कर लेना है। और आगे क्वेश्चन है, डू लिक्विड्स आल्सो डिसोल्व इन वाटर, कि आगे चेक करेंगे हम नेक्स्ट एक्टिविटी 5 में कि जो लिक्विड्स हैं क्या वो भी वाटर में डिसोल्व हो जाते हैं या नहीं। इसे आपको आगे रीड कर लेना है। आज हमने सॉलिड मटेरियल को वाटर में डिसोल्व करके चेक किया है। नेक्स्ट टाइम लिक्विड मटेरियल्स को वाटर में डिसोल्व करके चेक करेंगे कि वो डिसोल्व होते हैं या नहीं।
तो जितना पढ़ा है स्टूडेंट्स उसको कम से कम 2 बार ज़रूर रिवाइज करना और आगे भी ज़रूर रीड करना ताकि नेक्स्ट टाइम बेटर समझ में आए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।